कहीं से ये जो पेपर ऐसा ही आने वाला है, 25 क्वेश्चंस ही आपके आएंगे परीक्षा में, ठीक है ना, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, देयर वाज अ टेम्पल अ लिटिल वे, खाली स्थान है, द सी कोस्ट, है ना, समुद्र के किनारे या समुद्र के तट के थोड़ी दूर पे, है ना कहीं से एक मंदिर था। बोल रहा है कि यहाँ पर तो जब भी कहीं भी पास या कहीं थोड़ा हटके या थोड़े से समीप में या दूर के सेंस में अगर कोई वर्ड यूज होता है ना, तो उसके लिए आपको ऑफ यूज करना है। देयर वाज अ लिटिल अ टेम्पल अ लिटिल वे ऑफ, है ना, द सी कोस्ट। जब भी ऑफ आता है तो थोड़ा दूर के अर्थ में ये यूज होता है, थोड़ा सा हट करके किसी भी वस्तु से कोई चीज अगर थोड़ी दूरी पे हो, है ना, तो ऑफ का सेंस वहां भी यूज होता है। चलिए देखिए, दूर हटने का भाव प्रकट होता है ऑफ के लिए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, द अर्थ मूव्स द सन, है ना, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, है ना। तो आपको के चारों ओर के सेंस में राउंड अराउंड में कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब सर्कुलर मैं बोला था ना कि जब वृत्ताकार पथ में अगर कोई चीज के चारों ओर घूमती है ना, तो वहां पे राउंड इस्तेमाल करना है, अराउंड नहीं, राउंड यूज करिएगा, कंफ्यूजन दूर रखिए अपना, है ना। 3 देखिए, विच वन ऑफ द ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस तो कई हैं, इज एन अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन इसमें से कौन सा है? मतलब अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, या यह नहीं तो वह, है ना, या तो तुम या तो वह, कहीं ना कहीं से या के सेंस में यूज होता है जो, है ना, जिसे हम अल्टरनेशन बोलते हैं, अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव सेंस में यहाँ पर एक ही वर्ड ये आपका यूज हुआ है ना, जिसका ये आपका यूज कर सकते हैं नाइदर नॉर, है ना, ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन यहां पे होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है, इट हैपेंड, खाली स्थान है, इट हैपेंड, और फिर आई वॉज इन वाराणसी। अब यहां पे देखिए फिर वेन वाइन से क्वेश्चन है, वेन और वाइल से। ध्यान दीजिएगा कि मतलब दो एक्शंस हो और एक काम होने के बाद दूसरा शुरू होना, तो वेन इस्तेमाल करेंगे, और दोनों काम एक साथ जारी हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर दोनों वर्क जारी है ना, तो फिर वाइल का यूज करेंगे। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन while my mother was cooking food, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल था। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर it happened या घटित हुआ when I was in वाराणसी होना चाहिए, क्योंकि यह तब घटित हुआ जब मैं वाराणसी में था। चलिए ठीक है, यहाँ पे दो एक्शन था, एक के बाद एक शुरू हुआ था। She has done her work, क्वेश्चन फ्रेम से क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टैग कैसे यूज करते हैं आपको पता है कि जो पहला जो टैग है ना, अगर ये पहला पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव रखते हैं, और सेम टेंस में सेम हेल्पिंग वर्ब सेम, और आपको चीजों को सब्जेक्ट के जगह पे जो है उसको भी लाना होता है। तो यहाँ पे सी हैज डन हर होमवर्क, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या सेम टेंस में रखेंगे तो हैजंट सी ही आएगा, है ना, हैजंट सी, है ना, ऑप्शन सी। चलिए 6 देखते हैं, दिया है कि खाली स्थान डिड ही बीट हिम। तो यहां पर देखिए वाई मतलब उसने उसे क्यों पीटा, तो यहां पर वाई का सेंस आएगा ज्यादा सुटेबल, है ना। व्हाट और हु और व्हेन विच तो कहीं यहां पर कोई सेंस नहीं दे रहा है। 7 देखिएगा, अ गुड मेनी ऑफ अस, अगेन ये टेंस का क्वेश्चन है। अब इतने पूरे पोर्शन में पहले ये चेक करिए कि सब्जेक्ट है कौन और सब्जेक्ट किस में है, सिंगुलर में है कि प्लूरल है ना। तो अगर सिंगुलर है तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या सेंस दे रहा है, और प्लूरल है तो हम इसके साथ क्या वर्ब लेके आएंगे। तो अ गुड मेनी ऑफ अस, यहां पर अस का मतलब ढेर सारे लोगों में से मेनी की बात की गई है, यानी कि अ गुड मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू आगरा होना चाहिए, यहां पे हैव इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। आइडेंटिफाई टेंस इन द सेंटेंस, इस टेंस में इस ये जो वाक्य है ना, इसके अंदर हमको टेंस को क्वालिफाई मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, सी स्पोक टू मी इन अ लो वॉइस, उसने मुझसे धीरे से बोला। तो यहाँ पर मतलब बोला, और ये स्पोक का जो स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक आ रहा है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेके आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। तो यहाँ पर विकल्प पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, तो यही होगा, ठीक है ना, ध्यान दिया करिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होता है। 9 क्वेश्चन देखते हैं, आई कम रिसेंटली, अभी अभी रिसेंटली हाल ही में अगर कोई काम पूरा होना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आई हैव कम रिसेंटली, यहां पे हैव लाना होगा। रिसेंटली, येट, अर्लियर, है ना, शो फॉर, और ये जो है
सो फॉर अर्लियर नहीं यूज करेंगे, सो फॉर, ऑलरेडी, जहां कहीं भी देखने को आपको मिले ना तो वहां पे आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स होते हैं और इनका यूज उसी टेंस में पर्टिकुलरली होता है। चलिए रीड कर लीजिए इस पैसेज को, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम सॉल्व, है ना। कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है, कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल, एक आधारभूत आवश्यकता है और इज फंडामेंटल टू एग्जिस्टेंस, अगर हमें अस्तित्व में रहना है तो कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर, और कम्युनिकेशन जो है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज टू ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संगठन है, कोई भी बड़ा सा ग्रुप या कंपनी है तो उसमें देखिएगा कम्युनिकेशन पार्ट पे ज्यादा काम किया जाता है, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, उसमें देखिएगा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है, मतलब सारी चीजें क्विक होती हैं, समय से सभी से बात करनी होती है। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करता है ना। तो ये ह्यूमंस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे देखते हैं, क्रिएटिंग शेयरिंग आइडियाज, एक मतलब ये आपको बताया गया था कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आइडियाज, विचार, सूचना, व्यूज, दृष्टिकोण, सारी चीजों को हम शेयर करते हैं, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, कई बार मैंने बोला है अपने अदर वीडियोस में, अमंग पीपल, मतलब कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट यू कैन रीच विद समबडी विद द मैसेज ना, कहीं तक आपको पहुंचना है संदेशों के साथ, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ये की डायरेक्टिंग फंक्शन होता है एक मैनेजमेंट में, प्रबंधन में। अगर किसी भी प्रबंधन का मतलब मैनेजिंग थिंग्स, चीजों को मैनेज करना, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात इंजीनियर की गई है। इंजीनियर्स को भी हमेशा ना हाईली क्वालिफाइड हो सकता है इंजीनियर, लेकिन अगर उसे कम्युनिकेशन स्किल की अगर कमी है ना तो वो कभी भी अपने ग्रुप को मैनेज नहीं कर सकता। मतलब ही और शी हैज मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियर्स की। मैं आपको बार बार बताता हूं कि इंजीनियर्स की भाषा भोजपुरी नहीं है, हिंदी नहीं है। ज्यादा फोकस भोजपुरी हिंदी पे ना करिए, अंग्रेजी पे करिए। मैं आपके साथ हूं। इवन अगर आपका ये कम्युनिकेशन स्किल 2 पार्ट खत्म हो जाता है ना, मैं आपको कम्युनिकेशन पार्ट के लिए एक वीडियो दूंगा स्पोकन इंग्लिश का, और एक CS1 अब पढ़ाना शुरू करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल 1। तो आप लोग जुड़े रहिए, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। टाइम देखिए बहुत कम मिल पाता है। मैं ऑफलाइन क्लासेस, PGT और स्पोकन क्लासेस में इतना ज्यादा बिजी रहता हूं कि शाम को वीडियो आपको दे पाता हूं। प्लीज आप मुझे इस चीज को समझा करिए। देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ टाइम, मेरे पास समय की हमेशा कमी रहती है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप मेहनत करिए। यू ऑल हैव माई ब्लेसिंग्स टू गो अहेड टू सक्सीड इन लाइफ। आप देखिए चीजों को, है ना। कम्युनिकेशन की ओवरऑल यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 दिया गया है कि इस पे जो 10-1 ही होगा, जैसे 10 जो है, गिव 1 वर्ड, मतलब एक शब्द देना है, फॉर समथिंग दैट इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं, उसी को हम बैरियर कहते हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से कौन सा, शब्दों में से कौन सा मीन्स सेम एज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस जैसा अर्थ दे रहा है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व होता है, तो यहाँ पे अलाइव है ना, सजीव, जिंदा रहना या अस्तित्व में बने रहना। ओके, और भी वर्ड्स को यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दूं। रिग्रेट मतलब पश्चाताप होता है, एक्सटिंक्ट मतलब ऐसी चीजें जो गायब हो चुकी हैं, है ना, और ऑब्सोल्यूट मतलब पुराना, है ना, ऑब्सोल्यूट दैट इज नॉट इन फैशन एंड इन यूज। ओके, चलिए गिव द सिनोनिम ऑफ रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब संगत होता है, इररेलिवेंट मतलब मतलब संगत, मतलब जो संगत ना हो। मतलब यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है वो है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, सिनोनिम ही पूछ रहा है। चूज द एंटोनिम ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा अर्थ वाला शब्द, तो कौन सा होगा। सबऑर्डिनेट के लिए आप सुपीरियर यूज करेंगे। सबऑर्डिनेट मतलब अधीन लोग, और सुपीरियर मतलब जो टॉप रैंक पे होते हैं, है ना। सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में कम्युनिकेशन को ही हम आपको कई बार समझाए हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में सुपीरियर्स को मैसेज जाता है सबऑर्डिनेट से, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सबऑर्डिनेट से मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आता है, ध्यान दीजिएगा। 14 देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 14 कह रहा है कि गिव द सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड कंसाइज। कंसाइज वर्ड के लिए आपको एक सिमिलर मीनिंग देना है। सिमिलर मीनिंग का मतलब, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त या छोटा ही होता है, तो यहां पर आपको ब्रीफ वर्ड यूज करना है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। देखिए 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द वर्ड ऑडिबल। ऑडिबल मतलब दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके ना, उसे ऑडिबल कहते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। दैट कैन बी हर्ड उसे ऑडिबल कहते हैं, जिसे दैट कैन नॉट बी हर्ड इन ऑडिबल। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या हम जोड़ करके इसका उल्टा बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन जोड़ना है, आप लोग डिस या अन जोड़ करके कंफ्यूज मत होइएगा। अनऑडिबल या डिसऑडिबल नहीं हो सकता, सबसे सुटेबल इन होगा। सफिक्स ए आर वाई का क्या मतलब होता है आपको बताना है। जिन शब्दों में जैसे मिलिट्री, एक्सप्लेनरी या मतलब प्लैनेटरी, प्लैनेट से संबंधित हो तो रिलेटिंग टू और ऑफ के सेंस में ये यूज होगा, है ना। प्लैनेटरी, मॉनिटरी डीलिंग्स, जैसे कहें कि ही इज गुड इन मॉनिटरी डीलिंग्स, पैसों की लेन देन में वो काफी अच्छा है। तो मॉनिटरी का मतलब पैसे से रिलेटेड जो लेन देन हो रही है। तो ए आर वाई जब भी लगता है तो के संबंध में का अर्थ देता है। 17 देखिए, लेटर हेड शुड इंक्लूड। लेटर राइटिंग करते समय ना उसमें जो लेटर हेड यूज होता है उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ अ कंपनी, ये होना चाहिए। बाकी ये सब देखिए, सब्जेक्ट तो जब लेटर लिखोगे नीचे आओगे तब तो उसका लिखोगे। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, पत्र को पाने वाले को एड्रेसी बोलते हैं। एड्रेसी मतलब पत्र जो पाता है उसका भी पता क्या लेटर हेड में होता है? नहीं, लेटर हेड का मतलब टॉप कॉर्नर जो होता है, जिसमें आप देखिए कंपनी एड्रेस, मोबाइल फोन, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वगैरह नहीं लिखा रहता है, उसे हम लेटर हेड बोलते हैं, है ना। लेटर हेड देखिएगा कंपनी वाले पहले से प्रिंट करा के रख लेते हैं, बाद में मैटर प्रिंट कर देते हैं, लेटर तैयार हो जाता है, ध्यान दीजिए। 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का क्वालिटी क्या नहीं है? तो देखिए क्वालिटी तो है, क्लैरिटी या स्पष्टता होनी चाहिए, रेलिवेंस संगत होना चाहिए, एक्यूरेसी सटीक होना चाहिए, इसमें एरर्स नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, फर्जी वाला जो बोरिंग सा अभिव्यक्ति होता है ना, जैसे कि उबाऊपन चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। देखिए सुपरस्टिशन, सॉरी सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन यहां पर देखिएगा, इन अ लेटर इज, लेटर के बात करें और उसमें सुपरस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शायद ये पहली बार ये मैं आंसर आपको दे रहा हूं। जो पत्र लिख करके जब आप उसको मोड़ करके लिफाफे में डालते हो और लिफाफे के ऊपर जो पता लिखते हो ना, उसी को सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये क्या होगा? एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, पत्र पाने वाले का पता जो कि उस लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है, उसी को सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन भी मैंने बताया था, लेटर का अंत में जो आप यूज करते हैं ना, योज फेथफुली, योर अफेक्शनेटली, ये सब जो नहीं यूज करते हो वो सुपरस्क्रिप्शन है ना। सुपरस्क्रिप्शन इनवेलप पे और सब्सक्रिप्शन अंदर होता है। ओके 20 देखिए, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड। मैं मीटिंग मिनट्स का देखिए एक वीडियो बनाया था आज के मतलब पिछले लॉकडाउन में, तो उसमें मैंने डेफिनेशन बहुत क्लियर बताया था कि समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड मिनट्स, है ना, उसी को तो मिनट्स बोलते हैं, मिनट्स इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 दिया है कि रिपोर्ट एम्स चीफली एट, एम के साथ हमेशा एट लगता है, ये प्रीपोजिशन भी साथ में तैयार करते चलिए। रिपोर्ट एम्स चीफली एट कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन, मतलब कि रिपोर्ट्स मैसेज को कन्वे करता है और वो जो सूचना होती है जनरली वो फैक्ट्स पे बेस होती है, मतलब डिसबिलीफ, मिथ और ये सब, मतलब ये कहीं ना कहीं से फेक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, स्टोरीज कहानियों पे बेस्ड नहीं होती है, फैक्ट्स चाहिए हमें, मतलब कि डाटा भी नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। रॉ डाटा पे विश्वास नहीं करना है। रिपोर्ट्स का मतलब कि किस डेट में क्या हुआ देखना, डेट वाइज सारी चीजें नहीं लिखी रहती हैं। रिपोर्ट्स का मतलब समथिंग ऑथेंटिक एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए वो, है ना। 22 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। राइटिंग रिपोर्ट करते समय हमें क्या पर्पस हो सकता है? ये इतने में से डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, ये तो होना चाहिए। समस्याओं को डिस्क्राइब करना, उसका सोल्यूशन बताना, उसका हल बताना। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, सूचना प्रस्तुत करना, ये भी हो सकता है। टू डॉक्यूमेंट करेंट स्टेटस, नई जो वर्तमान स्थिति को भी डॉक्यूमेंट या लिखित फॉर्म में, रिटन रिकॉर्ड फॉर्म में रखना, बनाना रिपोर्ट का काम है ही, यानी कि ऑल ऑफ द एबव ज्यादा सही है इसके लिए, यानी कि सारी चीजें सही लग रही है ना। 23 देखिएगा, मेमोज आर जनरली ब्रीफ। मेमोज हमेशा छोटे शॉर्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोला जाता है, ये हमेशा ब्रीफ होते हैं, है ना। इसके लिए एक क्वेश्चन और बनेगा कि मेमोज आर जनरली 1 पेज लॉन्ग, तो 1 पेज आप लिखिएगा ना। 2 क्वेश्चन बन सकता है, ब्रीफ पे 1 पे, ऐसा बना सकता है क्वेश्चन, है ना।
देखिएगा सर्कुलर्स कैन बी यूज्ड फॉर, सर्कुलर्स का यूज किया जा सकता है भाई किस लिए, एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग, बिल्कुल एडवर्टीजिंग और मार्केटिंग टूल के रूप में भी सर्कुलर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि कन्वीनियंट होते हैं और कहीं ना कहीं से टाइम सेविंग होता है ये। एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ और नंबर ऑफ पीपल, ये तो इसका भाई मेन मोटिव है, मेन फीचर है कि सर्कुलर्स हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को मतलब अधिक संख्या के लोगों को पहुंचाया जाता है। कंटेनिंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है अपने साथ, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, इसके लिए भी ऑल ऑफ द अबव चुनिएगा आप लोग।